ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 3 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। आज का प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़ेगा। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन, दौलत, बच्चे आदि याद आते, वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। बाबा कहते हैं, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? तो वह है, हमें पूरी तरह अपने तन, मन, धन, संबंध, संपर्क सबसे पूरा सरेंडर होना है। कुछ भी हमें याद नहीं रहे। अगर हमें कोई भी चीज़, धन, दौलत, बच्चे, कोई भी चीज़ अगर याद आता है तो हम कर्मातीत बन नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो लोग जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान किसी में नहीं होता है। उनके पास बहुत कुछ रहता नहीं कि जहाँ उनका ध्यान खींचेगा, तो वो फिर जल्दी सरेंडर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कर्मातीत तभी बनोगे जब सहज सब कुछ भूलकर सिर्फ बाबा की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। तुम जानते हो, यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ अब हमें घर जाना है। यह पुराना मांडवा, यह दुनिया, यह स्टेज छोड़कर अब हमें घर जाना है, शांति धाम, फिर सुख धाम में। बाबा कहते हैं, अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है, अर्थात अपरम अपार जो दुख हमने भोगे हैं कलयुग में, वो सब अब समाप्त होने वाले हैं। इस समय यह सब माया का पॉम्प है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, माड़ियाँ, मोटर आदि हैं, इसको कहा जाता है माया की कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन, अर्थात यह जो महल, माड़ियाँ, गाड़ियाँ, मोटरें आदि हैं, यह सब माया की कंपटीशन है स्वर्ग की के साथ। स्वर्ग में जो हमें सुख मिलेंगे उसे छुड़ाकर, और हमें माया यह चीज़ दिखा रही है कि नर्क में रहो तो तुम्हें ये मिलेगा, इसमें देखो कितना सुख है। लेकिन स्वर्ग में क्या सुख मिलेगा वह तो कोई जानते ही नहीं, यह सिर्फ हम बाबा के बच्चे जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, अल्पकाल के लिए सुख है, यह है माया की लालच। ड्रामा अनुसार, ड्रामा में फिक्स है कि माया हमें कल्प के इस समय में हमें लालच देगी ही। कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब यह चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है। अब यह मंडप पूरा भर चुका है, स्टेज, और यह चक्र भी पूरा होता है। सब तमो प्रधान थे, सृष्टि भी सब तमो प्रधान है। अभी भी सृष्टि भी तमो प्रधान है, और फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई, यह तो अनगणित बार चलता आया है, अनादि खेल है जिसका कोई अंत नहीं है। कब शुरू हुआ यह कह नहीं सकते, अनादि ही चलता रहता है, यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता।
तुम भी इस ज्ञान मिलने से पहले कुछ भी नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। जो ज्ञान हमें मिला है वह देवता भी नहीं जानते। जब हम सतयुग में देवता बनेंगे तो हमें यह ज्ञान नहीं रहेगा। सिर्फ हम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। फिर यह ज्ञान प्रायः लोभ हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। बाबा से जितना चाहिए था ज्ञान हम सब ले रहे हैं, कुछ भी बाबा के पास हम छोड़ते नहीं हैं, सारा ज्ञान धन ले लेते हैं। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने को रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। हम ही सबसे ज़्यादा पवित्र बनते हैं तो सबसे ज़्यादा पतित भी हम ही बनते हैं, और हम ही को सबसे पहले जाना पड़ेगा पाठ बजाने। हम ही देवता भी बनेंगे, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हैं तब हमारी माला बनती है, तब विष्णु माला बनती है। अर्थात जब ब्राह्मणों की माला, जब हम ब्राह्मण पूरे पास हो जाते हैं अपने इस पुरुषार्थ में, तब हमारी माला बनती है, विष्णु की माला बनती है। तब माया हमें घड़ी घड़ी गिरा देती है। हम पुरुषार्थ में कभी ऊपर कभी नीचे होते जाते हैं, हार खाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह ब्राह्मणों जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है। कुछ दिन पवित्र बनते हैं, फिर किसी विकारों के वश हो हम अपवित्र बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं विचार करो। हमें यह देखना है किन विकारों के बस होकर हम गिरते हैं। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पाते हो। हार खाई तो खल्लास। बाबा की श्रीमत पर जब हम चलते रहेंगे, हर कार्य श्रीमत अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें ऊंच पद मिलेगा, और हार खाएंगे तो फिर गिर जाएंगे। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रु है काम विकार, इसके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने वाले तुम जगत जीत बनेंगे। यह 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी छोड़ते नहीं हैं। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है। प्यार से भी तो काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाबा कहते हैं कि सब विकार है, लेकिन काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है, साथ ही क्रोध भी है। क्रोध भी हमें 5 विकारों में से कोई भी विकार अगर हमारे में रहती है तो वह अपवित्रता की निशानी है। कोई भी विकार हमारे में नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी पर क्रोध भी करते हैं तो वह भी 2 नंबर का बहुत बड़ा विकार है। तो बाबा कहते हैं कि किसी पर चिल्लाने की, जोर से बोलने की जरूरत क्या है। अगर प्यार से भी समझाओगे तो वो समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। भल कोई अपोजिशन हो, भल कोई पोजीशन हो,
प्यार से काम, चाहे किसी भी पोस्ट पोजीशन पर हम हैं, लेकिन हमें प्यार से काम लेना है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर में बहुत सारे स्टाफ हैं, कोई भी हो, या हम घर ही के हैं, सबसे बड़े हैं, तो हम किसी पे चिल्ला देंगे, ऐसा नहीं करना है, भले हम किसी भी पोजीशन पर हैं। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है, वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा न सके, तो बाबा उन्हों को समझाते थे, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह थोड़ा भी ज्ञान मिला ना, तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अगर हम थोड़ा सा भी बाबा का ज्ञान सुन लेंगे तो इस अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होगा। तुम बच्चे यह मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े ही होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ पद अच्छा पा लेते हैं, उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा कहते हैं इस रूहानी सेना में कमांडर भी और मेजर भी सब होते हैं, सब पोस्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रजा बहुत बनती है। तो अगर कोई थोड़ा सा भी यह ज्ञान पा लेते हैं तो वो सतयुग में आ जाते हैं और कुछ न कुछ अच्छा पद पा लेते हैं, अगर थोड़ा भी पुरुषार्थ कर लेते हैं तो। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं। अगर हम किसी को समझाते हैं तो हम भी अच्छा पुरुषार्थ कर एक दूसरे को भी हाथ देकर सहयोग देकर आगे बढ़ाते जाते हैं। वो भी हम भी बाबा समान बनने का प्रयास करते हैं, बनते जाते हैं और उन्हें भी कोशिश करते हैं अपने भाई बहनों को। तो बाबा कहते हैं कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं, देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं, अर्थात जो जिनको हमने समझाया वो भी कभी कभी हमसे बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। सारा मदार है योग पर, नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं, सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है। हर समय बाबा की याद हमें रहती नहीं है। भले हम भोजन के समय पहले कौर के समय बाबा को याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो उसमें भी हमें भोजन में भी करना है कि हर कौर से पहले बाबा को याद करते हुए बाबा के साथ बैठ के इस तरह से हमें भोजन खाना है, या कोई भी कार्य करते हुए। तो बाबा कहते हैं कोई 2 मिनट तो कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय अगर याद में रहे तो सबके लिए मुश्किल है। माया किसी न किसी विधि से हमें भुला देती है। तो बाबा कहते हैं सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह जरूर याद आएगा। हमें बाबा के अलावा कुछ याद नहीं करना। अगर कोई भी चीज़ याद आएगी तो फिर हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं है। कुछ भी याद ना आए यह बाबा मिसाल है, इनको क्या याद आएगा। कोई बाल बच्चे धन आदि हैं, ब्रह्मा बाबा को उनकी कर्मातीत अवस्था तभी बनी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा, उन्होंने एक झटके में सब कुछ त्याग दिया। तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो, अर्थात हम जो ब्राह्मण बच्चे थे ब्रह्मा मुख वंशावली, उन्हें ही बाबा ने सिर्फ याद किया, उन्हों को देखा। तुम तो जरूर बाप को ही याद पड़ेंगे, तुम बच्चे बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। कल्याण सब
याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों की तरफ चली जाती है। बाबा याद तो अपने सब बच्चों की को करते हैं, लेकिन बुद्धि फिर भी जो फूल, जो अच्छे बच्चे हैं, जो खूब अपनी खुशबू बिखेरते हैं, उनके तरफ बाबा की बुद्धि जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगड़ खुशबू वाले भी होते हैं। बगीचा है ना, हम ब्राह्मण बच्चों का यह बगीचा है। कोई तो अपनी चेहरे चलन से बहुत खुशबू बिखेरते हैं और किसी में किसी भी प्रकार की खुशबू नहीं होती है। पुरुषार्थ अनुसार जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा उनका चलन दिखाई पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बाबा की बुद्धि भी जो बाबा के फूल बच्चे हैं, जो खुशबू बिखेरते हैं, उधर जाती है। बगीचा है ना, बाप को बागवान माली भी कहते हैं। यह तो तुम जानते हो, मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना चाहिए। अगर अर्थात कोई भी अगर सामने से जोर से बोल रहा है, क्रोध कर रहा है, तो बहुत शांति से अपनी बात रखनी है, या अगर बहुत जरूरी ना हो तो बोलना भी नहीं है, उस समय चुप हो जाना है, बाद में अपनी बात समझा देनी है। बाबा कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। ईश्वरीय मत जो है वह सिर्फ हमें भगवान ही आकर बताते हैं। राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां यह मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। सतयुग में हमें कुछ नहीं याद रहेगा कि हमें इतना सुख क्यों मिल रहा है, बस सिर्फ हम वहाँ पे प्रारब्ध भोगेंगे। अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी रिजल्ट वहाँ निकलेगी और हमें वो पोजीशन मिल जाएगी राजा बनने की, और नॉलेज कुछ भी हमें याद नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ यह मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। संगम युगी पुरुषार्थ का सतयुग में फल मिलता है, हमें मालूम नहीं रहता। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, फिर यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल, ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत, रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, जो खुद भगवान है वो तो अपने बच्चों को भी भगवान भगवती बनाएंगे, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शिव का कितना संबंध है? यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है, और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म बतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है। कल भी बाबा ने वरदान में कहा था ना कि हमें सुबह उठकर फरिश्ता बनना है, बाबा को बताना है कि हम फरिश्ता हैं। तो बाबा फिर कह रहे हैं सूक्ष्म बतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है और हमें भी फरिश्ता बनना है। साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी और यहाँ टॉकी, यह है डिटेल। बाकी नटसेल में तो फिर भी कहते हैं मन मना भाव। माँ में कम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद क्या सन्यास बुद्धि से। उनका है हद का सन्यास और हमारा है बेहद का सन्यास। इस निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके।
यह जो है साधु सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले जो गृहस्थ धर्म को छोड़कर चले जाते हैं सन्यास में, बाबा कहते हैं कि वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सके। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं वह गृहस्थ में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते बेहद का सन्यास करते हैं, हर चीज से उपराम रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वह बाबा के बच्चों को ज्ञान दे नहीं सकते। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहाँ है सुख, वह तो सुख को मानते ही नहीं। राजा रानी जो सतयुग में बनते हैं वो भी प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं वहाँ है ही सुख, वहाँ तो सुख को मानते ही नहीं, वहाँ तो समझते ही नहीं कि सुख और दुख क्या होता है, सिर्फ सुख ही सुख रहता है। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है, उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर भी पाप का धंधा किया तो पापात्मा बन पड़े। वैसे को जो गृहस्थी ऐसा दान पुण्य करते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं उस पाप में उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वो भी फिर पापात्मा बन पड़ते हैं। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो, और हम कौन सा लेन देन करते हैं, दान करते हैं, हम ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप, यहाँ है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं, शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या। श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देबे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पद्म मिल जाते हैं। सुदामा का मिसाल। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कटकुट हो गए हैं। अर्थात इतने बड़े बड़े जो हीरे जवाहरात थे अब तो वैसे देखने में भी नहीं आते, अब छोटे मोटे जो रहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएगी सतयुग में। हीरे जवाहरात तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। भाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिसे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, यह पास कर फिर यह बनेंगे, यह करेंगे। तुम भी जानते हो यह देवता बनेंगे, यह तो जड़ चित्र है, हम वहाँ चैतन्य बनेंगे। अभी हम जड़ चित्रों की मंदिरों में पूजा करते हैं, वहाँ हम ही चैतन्य बनेंगे। फिर यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए, दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं, कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर यह कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी ही सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं। बाबा कहते हैं जो भी चित्र बनाए गए थे वह जब दिव्य दृष्टि से दीदियों ने दादियों ने जो देखे, सतयुग का जो उन्होंने दर्शन किया, उससे उन्होंने फिर आकर दिव्य दृष्टि के द्वारा ये चित्र सब बनाए। ब्रह्मा बाबा कोई नहीं बनाए, वो कहीं से देख के तब उन्होंने नहीं बनाया है। तो बाबा कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, यह तो बाप ने जो दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। बाबा ने सतयुग का साक्षात्कार कराया और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा वह चित्र सब बने थे। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, यह मनुष्य मत से नहीं है। यह सब खल्लास हो जाएंगे। कुछ दिन पहले की मुरली में और आई थी ना कि बाबा फिर उसको करेक्ट करवाते थे, जो दिव्य दृष्टि से दादियां देख के आती थी उसके बाद वो चित्र बनते थे। और फिर शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे
तो उसमें फिर करेक्शन करवाते थे। तो बाबा कहते हैं यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, यह मनुष्य की मत के नहीं है, यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, यह नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया बिकारों को कहा जाता है, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन, आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिस्सा ही नहीं निकलता। कितना फर्क है, तुमको तो बाप ने बताया है। सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं, यह सब गपोरा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते हैं क्या? यह बुद्धि काम नहीं करती। बाबा कहते हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के देवी देवता होते वह तो इतने लाखों वर्ष राज्य नहीं करते, बुद्धि से वह लोग काम नहीं लेते जो शास्त्र जो बनाए गए हैं। और बाबा जो हिसाब बता रहे हैं वह तो एक्यूरेट पूरा निकला हुआ है कल्प का। बाबा ने कहा है कि वह तुम देख भी सकते हो, इतने साल, इतने महीने, इतने घंटे सब जोड़ के देख सकते हो कि क्या कितने हजार वर्षों का यह कल्प चलता है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेबे तो सब फॉलोअर्स हमें छोड़ देंगे, रिवोल्यूशन हो जाए, इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी रजाई नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़ी में कुछ कहेंगे, अभी नहीं। अभी वो लोग समझेंगे कि अगर हम लोग इन लोगों का बात मान लेंगे तो लोग हमें छोड़कर हमारे फॉलोअर्स चले जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी वो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन लास्ट में सबको मानना ही है, सब यहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। ना साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे, अर्थात बड़े लोग भी नहीं लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सराफ है, गरीबों को ही लेंगे, साहूकार का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है, कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो सके। बाबा कहते हैं कि इसीलिए बाबा गरीब बच्चों को ज्यादा टच करते हैं। और साहूकार लोग का तो उनके धन दौलत में ही इतना बुद्धि उलझा रहता है कि वो सब कुछ भूल नहीं पाते हैं कर्मातीत अवस्था को, इसलिए वह नहीं पा सकते। तो बाबा कहते हैं कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, जैसे बाप प्यार का सागर है ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो शांत रहना है तुम्हें। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कही है, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर सांप समान तपस्वी मूर्त भव। बाबा कहते हैं हम बाबा के बच्चे विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं। यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, यह सांप आप योगी
वह प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। बाबा के ज्ञान और योग से इन विकारों पर हम जीत पा लेते हैं और उसे अपने गले में की माला बना लेते हैं। यह आप ब्राह्मणों और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। यह जो शंकर भगवान का तपस्वी रूप है यह हमारा ही है, क्योंकि हमने विकारों रूपी सांप को अपने गले की माला बनाई है। तो बाबा कहते हैं दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। बाबा कहते हैं यह सांप जब खुशी में नाचने की स्टेज बन जाता है, विकारों पर जब हम जीत पा लेते हैं, यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं, अर्थात हमने उस सारे विकारों पर जीत पा ली है। तो बाबा कहते हैं जब विकारों पर ऐसी विजय होती है तभी हम तपस्वी मूर्त और प्रयोगी आत्माएं कही जाती हैं। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, जिनका स्वभाव मीठा और शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता है। बाबा ने आज दोनों विकारों पर बहुत जोर दिया है। तो बाबा ने कहा है कि हमें किसी के साथ कोई भी बात भी करनी है तो बहुत शांति से और बहुत प्यार से बात करनी है। यह क्रोध भी दूसरे नंबर का बहुत बड़ा विकार है, इस पर हमें किसी भी परिस्थिति में जीत पानी है। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 3 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। प्रीत बुद्धि वाले कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकते। हम बाबा के प्रीत बुद्धि वाले बच्चे बाबा की श्रीमत के खिलाफ कुछ भी सोच भी नहीं सकते। हम अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प वचन व कर्म होता है तो उसे प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे। हम सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, ना हमारी मनमत होती है ना परमत होती है। और इस श्रीमत के विपरीत अगर कुछ भी हम मन क्रम वचन से कुछ भी अगर हम सोचते हैं करते हैं तो वैसे बच्चे हम प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, अर्थात बाबा पे हमारा पूरा निश्चय नहीं है, बाबा से हमारी प्रीत बुद्धि नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो, हर संकल्प व वचन श्रीमत प्रमाण है। हमारे अंदर जो भी संकल्प चल रहे हैं, हमारे जो भी बोल हैं वह श्रीमत के अकॉर्डिंग है कि नहीं। श्रीमत प्रमाण चलने वाले सदा विजयी रहते हैं। अगर हम बाबा की श्रीमत पर सदा चलते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।